कानून एक ऐसा सांचा होता है जिस पर पूरा सामाजिक ताना बाना टिका है, लेकिन कई बार कानून ही इस सामाजिक ढांचे को गलत आकार दे बैठते हैं, जिसका प्रभाव न केवल एक व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। कुछ ऐसे ही विषय पर हाल ही में स्टेज ऐप पर जारी हुई हरियाणवी फिल्म सेफ हाउस में दर्शाया गया है। इस हरियाणवी फिल्म का प्रीमियर रविवार को हिसार में किया गया। डायरेक्टर रमेश चहल ने कहा कि हमारे जो भी कानून बनाए गए हैं उनमें हमारी सामाजिक मान्यताओं को भी शामिल किया गया है, लेकिन दिल्ली के आसपास लगभग 300 गांवों की सामाजिक मान्यताओं व रीति रिवाजों को कानूनों में कम ही जगह दी गई है, जो चिंता ही नहीं बल्कि एक विवाद का विषय भी है। इसी विषय को सेफ हाउस फिल्म में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार कानूनों के चलते ऐसे विपरीत स्थितियां बन जाती है जो सामाजिक तौर पर आपसी रिश्तों को भी तहस नहस कर देती है। फिल्म में इस बात को प्रमुखता से दर्शाया गया है कि एक ही गांव व गोत्र के बीच शादियां सामाजिक तौर पर अमान्य है। कानून ऐसी शादियों को मान्यता देता है और ऐसे जोड़ों को सुरक्षा के लिए सेफ हाउस में रखने के फरमान जारी होते हैं, जहां पर सुरक्षा तो दूर पूरी सुविधाएं भी नहीं होती। हमारी जो मूवी है सेफ हाउस, इसका जो मेन विषय है, आप देश का जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली से चलती है और दिल्ली के दायरे में प्रकार या कंपास रखकर अगर आप दायरा लगाते हैं तो 300 किलोमीटर के एरिया तक के लोगों की मान्यताएं जो हैं कि एक गोत्र में शादी गलत है, एक गोत्र के जो लड़का लड़की हैं वो आपस में भाई बहन होते हैं, एक गांव के लड़के लड़की आपस में भाई बहन होते हैं, वो मुद्दे को लेके हम लोगों ने ये मूवी बनाई है। क्योंकि कानून क्या है, हमारी मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का एक लिखित समूह है। उसके अंदर आप देखिए मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी मान्यताएं अलग है, तो उनके लिए अलग मैरिज एक्ट है, हिंदुओं के लिए अलग मैरिज एक्ट है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर का जो ये रेडियस के लोगों के लिए उनकी मान्यताओं को कानून में शामिल नहीं किया गया और जिसकी वजह से विवाद दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर हमने ये मूवी बनाई है। वहीं एमडी दीपक सिसाई ने कहा कि खाप पंचायतों की अभी तक नकारात्मक छवि बनाई गई है कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं के पीछे इन खाप पंचायतों का ही हाथ होता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि हमारे न्यायालयों में हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं और कई केस तो सालों से चले आ रहे हैं। इसके इतर खाप पंचायतों में आपसी मामले मिल बैठकर कुछ ही समय में सुलझा लिए जाते हैं। शो में खाप पंचायतों की इस छवि को उकेरा गया है। उन्होंने कहा कि शो में ऐसे विषय को उठाया गया है जिसके बारे में लोग बात करने से भी झिझकते हैं, ऐसे में विवाद होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि विवाद भी फिल्म के उस हिस्से पर उठाया गया है जो पहले भी हिंदी फिल्मों में दिखाए जा रहे हैं। इस फिल्म को जब कंसेप्ट नॉट पे थी तो इस फिल्म का जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है कि आज तक जितना भी बॉलीवुड में या फिल्में बनी हैं, कहीं भी बनी हैं, उन्होंने खाप के नेगेटिव साइड को दर्शाया है। कुछ ऐसे एलिगेशंस खापों के ऊपर लगाए जो खाप कभी उनके ऊपर इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। जैसे लोग कहते हैं कि ऑनर किलिंग, कभी किसी खाप ने किसी ऑनर किलिंग का समर्थन नहीं किया, कभी किसी ने उसको जायज नहीं ठहराया। खाप एक हमारे दादा परदादाओं के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी पंचायत है जो कोर्ट का काम कोर्ट से बाहर कर देती थी। आज आप सुनते हैं कि कोर्टों में जजों के पास लंबित फैसले, जज कम है, केस ज्यादा है। वो पहले क्यों नहीं थे? वो क्यों नहीं थे? क्योंकि आज पंचायत को और खाप को हम अपने कोर्ट से भी ऊपर रखते थे, जो उन्होंने बोल दिया वो मानते थे। तो हमने इस फिल्म में एक सामाजिक बुराई जो धीरे धीरे पनपने का नाम ले रही थी, उसके लिए एक अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है कि एक गोत्र में और एक गांव में शादियां ठीक नहीं है, उनका साइंटिफिक रीजन क्या है। और खाप कभी भी किसी ऑनर किलिंग के साथ में ना होके पेशा इसके अपोजिट हुई है। हमेशा उन्होंने बोला है कि कभी किसी के साथ किसी तरह की हिंसा का समर्थन किसी खाप ने नहीं किया। तो आज उन हमारे बड़े योद्धा बोले या हमारे परदादा या हमारे पुरखों की ये एक समर्पित एक कंसेप्ट रमेश सर जी ने लिखा, बनाया और सारा श्रेय रमेश सर जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि एक ऐसे बिंदु को, एक ऐसे समाज की एक ऐसी बुराई को उन्होंने छेड़ा है जिसका भुगतान तो ऑलरेडी मैंने आज पढ़ा कि सेफ हाउस की विवादित सेफ हाउस की पूरी टीम हिसार में। तो ऐसे
जब भी कोई सेंसिटिव सब्जेक्ट को छूता है तो विवाद तो उसका, जब कोई क्रांतिकारी बनने की कोशिश करेगा तो दुख तो उसी को सारे बढ़े। तो रमेश जी तैयार रहिए, सवाल आपके लिए है। वहीं स्टेज ऐप के सीईओ प्रवीण कुमार ने कहा कि स्टेज ऐप के माध्यम से हरियाणवी कलाकारों को एक ऐसा मंच प्रदान किया गया है जहां वे अपनी बोली में अपने टैलेंट को बेखूबी प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक उन्हें पूरा मौका नहीं मिल पाया। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे युवाओं की प्रतिभा को न केवल निखारा जाए, साथ ही उसे आगे भी बढ़ाया जाए। हमारा इस सेफ हाउस से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले जैसे भाई ने बताया कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये, कोई इसको छूने की कोशिश नहीं करता है, और हमने कोशिश करी तो आज हरियाणा में ही देख रहे हैं जो विवादित बनते जा रहे हैं। बताओ, अभी भाई ने बताया कि सेफ हाउस की विवादित टीम हिसार में, तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है ये हमारे हरियाणा के लिए। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था इस फिल्म को बनाने का कारण वो ये था कि इसके बारे में चर्चा होनी जरूरी है और किसी ना किसी को वो चर्चा करनी पड़ेगी, तो उसी को इस फिल्म में दिखाया गया है। शायद ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी जो डिटेल है वो चीज़ें नहीं दिख पाती हैं, तो जब पूरी फिल्म देखेंगे आप लोग, जब पूरी फिल्म को एक नज़रिया देंगे आप लोग, तो समझ में आएगा कि हमारी खाप पंचायत क्या है, कानून क्या है, हम जो ये आपस में इतने विवाद चलते हैं हमारे गोत्र को लेके, हमारे गांव गुआंढ को लेके, उनके बारे में एक्चुअल में होता क्या है। का चैनल आप देखें, गाने आते हैं हर वीक ही कुछ ना कुछ नया एक गाना रिलीज हो रहा है, और आप देखें कि मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और वैसे ही 52 गज का दामन हम सब लोगों ने सुना है, हर जगह बजता है। नोट आज यहाँ नहीं बजता है, मैं चेन्नई चला जाऊंगा वहाँ पे भी डीजे पे वही बजेगा, आप बिहार चले जाओगे वहाँ पे भी वही बजेगा। तो हमारा जो हरियाणा का म्यूजिक है वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। अब हम बात करते हैं फिल्म की, तो कोशिश जरूर की गई थी पहले भी और कोशिश अभी भी की जा रही है। पिछले 2 साल से हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ एक नई बड़ी फिल्म लेके आने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 साल में हमने कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार हरियाणवी आर्टिस्ट के साथ काम किया है। उनको रोजगार भी मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, उनको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, और उनको आज एक होप जगी है कि यार हम हमारी बोली में प्राउड फील कर सकते हैं। सर हमारे तो प्रॉब्लम क्या है ना, अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। मैं है ना मेरी कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई गया था पढ़ने के लिए। वहाँ मैं आराम से बात करता था तो मेरे बड़े भाई को उनके दोस्त आके शिकायत करते थे कि छोटा भाई है ना ये थोड़ा अकड़ के बात करता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं तो प्यार से बात करता हूँ, अकड़ के कहाँ बात करता हूँ। तो हमारी तो बोली ही ऐसी है, तो मेरे को बोली चेंज करवाई गई मेरी बोल के कि तू अकड़ के बात करता है, तू अकड़ के बात करता है। तो सर हमारी तो प्रॉब्लम यहाँ से चालू होती है। तो हम तो इसको भी लड़ रहे हैं अभी कि हरियाणवी में काम तो हो, हरियाणवी बोली में पहले चीजें तो बने, और जब हरियाणवी बोली में प्राइड आएगी ना तो लोगों को काम करने में भी मजा आएगा और लोगों को देखने में भी मजा आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि क्या क्या आने वाला है सिनेमा के अंदर। हम लोगों ने अभी को प्रोड्यूस करी है, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। HKI और स्टेज ने मिलके ये जो सेफ हाउस बनाई है, ऐसी बहुत आने वाली है अभी फ्यूचर में जो हम अगले 1 साल में लेके आने वाले हैं। कॉन्सेप्ट रेडी हो चुके हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है अभी। उसके अलावा हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी पे काम कर रहे हैं, पोइट्री पे काम कर रहे हैं। रागनी जो हमारी जिस तरीके से बनती आई थी, उन रागनियों को हम वापस लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने सांग को कभी जो अपने स्वांग होते हैं, जो अपने लीलो चमन, पिंगला भरतरी, ये सब आपने देखे होंगे कि गुम हो गए हैं। हम लोग उनको बना रहे हैं, हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर, जो आप स्टेज ऐप पे देख सकते हैं। तो सिनेमा तो डेवलप हो रहा है और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी जरूरत है कि हम सब लोग साथ मिलकर अगर काम करेंगे ना, तो ये हरियाणा का जो सिनेमा अब आगे आ रहा है ना, ये आने वाले 2-3 साल में दिखेगा कि हम बॉलीवुड के लेवल पे भी पहुंच गए हैं। और जहां तक अब बात है दंगल की, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास, क्योंकि हम अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर, जितने लोग हरियाणा से बॉलीवुड में गए हुए हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले 2 साल में वो सारे लोग आके हिंदी में नहीं हरियाणवी में काम करेंगे और हरियाणवी फिल्म्स बनाएंगे। तो ये बदल रहा है, ये बदलेगा भी आने वाले। इस दौरान शो के डायरेक्टर एवं स्क्रिप्ट राइटर रमेश चहल, हुक्म का इक्का के MD दीप सिसाई, स्टेज ऐप के CCO प्रवीण व स्टेज ऐप की कंटेंट हेड अन्नू सिंघल ने पत्रकारों के साथ शो के विषय पर खुलकर बातचीत की। न्यूज नगरी के लिए हिसार से सुभाष जांगड़ा की रिपोर्ट।